भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम श्रम मंत्री और दुनिया में ग्लोबल हीरो की तरह जगमगाने वाले आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर बहुत बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर देखने की जरूरत है। आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है और देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। ये सब कुछ बाबा साहब की दूरदर्शिता, उनके सोच के चलते हो सका है, उनके प्रयासों, उनके संघर्षों, उनके लड़ाई के दम पर हो पाया है। और आज मुझे इस समाहरणालय में खड़ा होकर गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी है डॉक्टर भावना, और डॉक्टर भावना और हम दोनों को ये पूरे निष्ठा और पूरे ईमानदारी के साथ ये बात स्वीकारता हूँ कि मौका ही मुझे मिला इसलिए क्योंकि संविधान में प्रावधान बना। इन प्रावधानों के पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी। मैं एम्स में पढ़ाई किया, मेरी मैडम भी बड़े बड़े संस्थाओं के हिस्सा रही, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए। ये अवसर ही अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारी हैसियत बाबा साहेब के चलते ही है। हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी उपलब्धि, हमारा सब कुछ, हमारा सर्वस्व ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चलते है। एक व्यक्ति करोड़ों लोगों की मुक्ति बन सकता है, एक व्यक्ति करोड़ों लोगों की बेहतरी बन सकता है, एक व्यक्ति करोड़ों भारतीयों के लिए गौरव बन सकता है। ये बाबा साहब से सीखने वाली है। तो आज उनके जन्म जयंती पर तमाम देशवासियों को, हम तो कहेंगे पूरा दुनिया के लोगों को, जो समानता में विश्वास करते हैं, जो न्याय में विश्वास करते हैं, जो अपनापन, भाईचारा, बंधुत्व में विश्वास करते हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं और उन सब से आह्वान करता हूं कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समानता हो, न्याय हो, बराबरी हो, जहां दूसरे के साथ भेदभाव ना हो सके, खास करके जाति और धर्म देख करके। तो हम ऐसा ही भारत चाहते हैं जहां जाति धर्म से परे एक ऐसा भारत हो जहां सबको भाईचारा नजर आए, सबको अपनापन नजर आए, तभी भारत सुंदर बन पाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबको साधुवाद, क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में डॉक्टर भावना हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर, आज बाबा साहब का जन्म जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो महिलाएँ कर्म में फंस करके और पूरा जीवन बर्बाद कर रही हैं, क्या करें? यही है कि शिक्षा के आगे कुछ भी नहीं है और कर्मकांड से बाहर निकलिए, है ना, शैक्षिक बनिए और शैक्षिक विचारों के साथ आगे बढ़िए, साइंटिफिक बनिए। करते हैं जो अपने नवजात शिशु के साथ में बाबा साहब के दर्शन करने आए, तो हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और तमाम लोगों को। क्या नाम हो अपना परिचय? मेरा नाम हुआ निक्की राज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे है, तो मैं उन्हीं की बर्थडे पर मैं अपने बेटे के साथ फूल अर्पण करने आई हूँ। जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, वो हमारे भारतीय को एक बहुत जीने का आधार दिए हैं। आज हम लोग जो भी हैं, जहाँ भी खड़े हुए हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत ही हैं। तो मैं भारत के महिलाओं को, हर नर नारी को ये कहना चाहूँगी कि आप उनके बारे में जानें और जो शिक्षा है, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, ग्रहण करें और तरक्की करें। उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो कर्म कांड में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं? हाँ, मैं स्पेशली वो लोग महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकार को जानें, है ना। जो संविधान में आर्टिकल है उसके बारे में जानें, आपका क्या अधिकार है, आप गलत रास्ते पे ना जाएं। आप भारत का नाम ये सब जो होता है गलत कार्यों के चलते ख़राब ना करें। हमारा जो भारत है ये महापुरुषों का देश माना जाता है, वो है। तो आप ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें, शिक्षा को आगे बढ़ाएं। बस, थैंक यू। समझ सकते हैं, बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और जो आप तमाम कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, तमाम महिलाएं जो आप बच्चों को जन्म से सारे महिलाएं जो मंदिरों के दर्शन कराते हैं, लेकिन एक ऐसा महिला हमारे समक्ष अभी एक मिसाल पेश की कि एक अपने नवजात बच्चों को अपने यहाँ आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर और अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर बाबा साहब को माल्यार्पण पुष्प अर्पित करने आई और महिलाओं को बहुत बड़ी संदेश दे। मैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण पासवान जी हैं और हम उनसे भी जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया आज बाबा साहब का जन्म जयंती के अवसर पर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए। करण, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुजनों के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता, हम सबों के मसीहा, गरीबों के रहबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएँ और जिलेवासियों को भी बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आज ही के दिन महू के मध्य प्रदेश में जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न जाने
संविधान में लिखकर हम बहुजनों के लिए मुक्ति का मार्ग बनाया, जिसे हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग जो पशु के जीवन जी रहे थे, इनके द्वारा, इनके संघर्ष और पराक्रम और इनके बुद्धि और साहस के चलते आज हम लोग मनुष्य जीवन से पशु जीवन से मनुष्य जीवन जी रहे हैं। आज हम सब के बेहतरी के पीछे बाबा साहब का योगदान है। आज हमारे लोग डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर अगर बन रहे हैं, वो सब बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के दूरदर्शिता के चलते बन रहे हैं। तो बाबा साहब के जितने भी धन्यवाद प्रकट करें वो कम है। बाबा साहब का बराबरी या उनका जगह कोई नहीं ले सकता। हम सबों के प्रेरणा स्रोत है बाबा साहब, हमारे आदर्श हैं बाबा साहब, हमारे मार्गदर्शन है बाबा साहब। तो आप सभी को पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चैनल को धन्यवाद। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में जो लोग बाबा साहब को सिर्फ जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके विचारधारों पर नहीं चल रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के एक एक संविधान में लिखे हुए वर्डों को पढ़ें, हमारे समाज के लोग पढ़ें उसको और उसको जानें, तब जा कर के हमारा संविधान सफल होगा। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को सफल होगा। बाबा साहब का जो जन्म लेने का यहाँ पूरे देश में, अब हमारे भारत देश में जो उपदेश था वो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति वो आगे बढ़ेगा और लोगों को एक अलग मैसेज देने का काम होगी। बाबा साहब का ये जन्म जयंती पर मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।